दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। अभी नीतू सिस्टर आएगी हमारे बीच, परमेश्वर की महिमा करेगी। नीतू सिस्टर। हाँ जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं। जय तू जाना यीशु दे कोलियोए, मुखो हालेलुया दानारा बोलियोए। जय तू जाना यीशु दे कोलियोए, मुखो हालेलुया दानारा बोलियोए। बस यीशु दे बल्ली ही तू तकना, पैना रब दे यकीन तैनू रखना। बस यीशु दे बल्ली ही तू तकना, पैना रब दे यकीन तैनू रखना। तेरा देवता ना होवे कोई और होए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। तेरा देवता ना होवे कोई और होए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। जय तू जाना यीशु दे कोलियोए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। बड़े दुख सुख जिंदगी चो ओण के, तेरे अपने पराए हो जाणगे। बड़े दुख सुख जिंदगी चो ओण के, तेरे अपने पराए हो जाणगे। किते जावे ना बंदे ओदे डोलियोए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। किते जावे ना बंदे ओदे डोलियोए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। जो अंत समय यीशु होंगे, ओदो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। जो अंत समय यीशु होंगे, ओदो मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे। जद सुन लेंगे यीशु दा बोलियोए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। जद सुन लेंगे यीशु दा बोलियोए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। जय तू जाना यीशु दे कोलियोए, मुखो हालेलुया दा नारा बोलियोए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू परमेश्वर आशीष, हालेलुया। अब हमारे बीच में आरती सिस्टर वचन को लेके आएगी। आरती सिस्टर। की जय मसीह की सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर समय के लिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु आप भले और सामर्थ्य है। प्रभु आप ही धन्यवाद और स्तुति और महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। आज का वचन खुदा सच में जब प्रभु आज बोले जाए, खुदा बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा हो मेरे परमेश्वर। सिखाने वाला तेरा आत्मा हो, और खुदा सच में हर एक परमेश्वर हृदय को छुए तेरा वचन मेरे परमेश्वर। प्रभु
हम धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन है मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या हमारा जो मतलब मांगना है वो किस रीति से है? क्या हम परमेश्वर की ओर से मांग रहे हैं? क्या हम संसारिक ओर से मांग रहे हैं? ये 2 चीज होती है। एक होती है कि हम संसार की वस्तुओं को मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास बच्चा नहीं, मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो हमें क्या मांगना है? हमें मांगना है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि ये चीज हमें आसानी से नहीं मिलती। इसको ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। जैसे कि हमारे अगुवे होते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें प्रीच करते हैं, तब हमें वे हर चीज में आत्मा में चलना सिखाते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम किस मनसा से मांगते हो। देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मांग लेते हैं बस ऐसे ही, ठीक है, परमेश्वर दे भी देता है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। कभी-कभी हम सोचते हैं कि ढूंढो तो पाओगे। मतलब ढूंढना क्या होता है? ढूंढना वो चीज होती है, एक सेकंड। हालेलुया। ढूंढो का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई चीज मांगते हैं, है ना? जैसे कि हम अपनी इच्छा से मांगते हैं। हम अपनी इच्छा से ये चीज मांगते हैं कि चलो ठीक है, परमेश्वर मुझे ये ब्लेसिंग दे दे, वो ब्लेसिंग दे दे। और हमारा विश्वास कैसा है? प्रार्थना का मतलब होता है कि विश्वास, यानी कि जब हम निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, तब परमेश्वर हमें गहराई की बातें बताता है। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर बहुत सारी बातों को बताता है। देखो फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी, मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ इस वचन के बारे में। जब मैं 2000 यानी कि 2022 में जुड़ी थी प्रभु में, तो मुझे फर्स्ट टाइम ये वचन मिला था। इस वचन के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आता कि इस वचन का मतलब क्या है। लेकिन जब ये वचन मुझे पहली बार मिला तो मैं हैरान थी, क्योंकि माँगो तो दिया जाएगा, ढूँढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं सोच रही एक वचन में इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, ऐसा ऐसा कौन-सा परमेश्वर है? ऐसा कौन-सा परमेश्वर ये सब चीज़ दे देगा? क्योंकि मैं तो जिस जगह पे आई थी, मैं तो वो चीज़ मुझे तो मिली नहीं। मैं अपनी चंगाई के लिए आई थी, मैं अपने छुटकारे के लिए आई थी। तो मैं हैरान थी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम परमेश्वर के वचन को चखा और मैंने धीरे-धीरे अपने वचन के साथ में जुड़ती रही। हालाँकि बहुत सारी विपत्ति आई और मैं फिर भी जुड़ती रही। परमेश्वर ने मुझे इस वचन के साथ खड़ा किया कि तू खड़ी रह, तू वचन के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें दूँगा। तो परमेश्वर ने मुझे धीरे-धीरे आत्मा दिया। धीरे-धीरे परमेश्वर ने मुझे अपना पवित्र आत्मा देता चला गया। अन्य भाषा दी। परमेश्वर की प्रेज़ेंस में बैठना बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा का मतलब क्या होता है? उसके स्वभाव से भरना, उसके आत्मा से भरना। जब उसका स्वभाव, उसका आत्मा हमारे अंदर होगा, तब हमारे अंदर ये सब चीज़ें अपने आप बाहर निकल के आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें किस रीति से माँगना है? हमें माँगना है परमेश्वर की ओर से कि प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से भरो ताकि मैं आपके साथ चलूँ, पवित्रताई में चलूँ। सबसे बड़ी होती है पवित्रताई और प्रेयर लाइफ़। और हमारी फास्टिंग लाइफ, ठीक है ना? ये सब चीज़ें अगर हमारी लाइफ में होगी तभी हम परमेश्वर से कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज़ हम फिर परमेश्वर को छोड़ के फिर अन्य चीज़ों में चले जाएँगे और अन्य लोगों में फिर वही उनके रीति-रिवाज में हम घुल-मिल जाएँगे। लेकिन जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तब हमारे अंदर ये चीज़ें ना अपने आप ही बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया! हमें क्या करना है? हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है। हमारे अंदर जो परमेश्वर का फल होगा यानी कि प्रेम होगा, है ना? और हमारे अंदर धीरज होगी और हमारे अंदर मतलब स्वभाव परमेश्वर के जो 9 फल होते हैं ना, वो हमारे अंदर होंगे, तो परमेश्वर का आत्मा में अपने आप ही मिल जाएगा। हालेलुया! तो हमें निरंतर प्रार्थना में रहना है, फास्टिंग में रहना है, तो तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम अपनी इच्छा से नहीं माँगनी कि नहीं हमें संसार की चीज़ें तो हमने माँग ली बट हमने परमेश्वर की चीज़ों को नहीं माँगा। जो परमेश्वर की स्वर्ग की चीज़ है, वो हमारे लिए मेन है। वो ही हमें संसार में टिकाऊ रख सकती है। हालेलुया! तभी हमें परमेश्वर में खड़ा रख सकती है, वरना हम ज़्यादा दिन नहीं टिकने के। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होगा, परमेश्वर की प्रेज़ेंस हमारे अंदर होगी, तभी हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। हालेलुया! जिस तरह से हमारे अगुवे हमारे परमेश्वर के दास हैं, वे हमें क्या सिखाते हैं
कि निरंतर प्रार्थना में रहो, परमेश्वर से स्वर्गीय चीज़ों को माँगो। हालेलुया! तो हमें क्या माँगना है? हमारा मन कैसा है? हमारा मन कैसा है? हमारा मन परमेश्वर के प्रति कैसी है? और हम क्या किस इच्छा से माँग रहे हैं? लालच से तो नहीं माँग रहे, कोई लालच हमारे अंदर तो नहीं है ना? वो चीज़ हमें देखनी है, हमें अपने अंदर चेक करनी है। हालेलुया! सो परमेश्वर का धन्यवाद जो परमेश्वर ने मुझे ये शब्द दिया है और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो फर्स्ट टाइम प्रभु ने मुझे वचन दिया है और काफ़ी कुछ आपको समझ भी आया होगा। हालेलुया! हालेलुया, थैंक यू जीसस। सही में बहुत अच्छा वचन था कि हमें अपनी इच्छा नहीं मांगनी परमेश्वर से, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमें मांगना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। तो अभी हमारे बीच में शशि ब्रदर वो आएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। शशि ब्रदर। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम अपने आप को तैयार करें क्योंकि अब ये वो समय है कि प्रभु के जो सेवक हैं, जो दास हैं, प्रोफेट विस्टम जी हमारे बीच में एक परमेश्वर का वचन लेके आ रहे हैं। तो हम अपने आप को तैयार करें और छोटी सी प्रार्थना में हम सब जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें अपनी उपस्थिति में इकट्ठा होने का अवसर दिया। प्रभु जी, इस समय जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिलों को खोल दें और हमारी बुद्धि को खोल दें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके सत्य को समझ सकें, जान सके मेरे स्वर्गीय पिताजी। प्रभु जी, जैसा कि लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है मेरे खुदावन। प्रभु जी, जब आपका वचन हमें सुनाया जाए पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे हृदय में पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा में प्रभु जी वचन की रोशनियां बहने लगे मेरे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर उन बीज के समान ना बने जो प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि झाड़ियों में बोए गए बीज और पथरीली भूमि में बोए गए बीज उनके समान नहीं पिता परमेश्वर। जो बीज उपजाऊ भूमि में बोए गए प्रभु, हम उन बीज के समान बने जो पिता परमेश्वर फलवंत हुए और खुदावन उन्होंने जड़ पकड़कर पिता परमेश्वर एक प्रभु जी अच्छे वृक्ष बन के प्रभु जी उन्होंने फल दिया। प्रभु जी खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ जब प्रभु जी आपके सेवक हमारे बीच में आए तो प्रभु जी सच में अपनी आत्मा के अनुसार प्रभु इन्हें चलाएं। प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी मैं हर एक तमाम कलीसिया के जनों को और प्रभु जी आपके दास को सौंपता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। वेलकम करें प्रभु के, स्वागत करें। हालेलुया, महिमा करें परमेश्वर की। हमारे बीच आ रहे हैं प्रभु के दास वचन को लेके। हालेलुया। सभी को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ जो आरती ने आपके बीच में प्रचार किया वो आपके जीवनों में परमेश्वर के फलों को लेकर आए और बहुत अच्छा हमारा लीडिंग रहा हमेशा के समान। वर्शिप बहुत अच्छी रही, प्रार्थना बहुत अच्छी रही और इनकरेजमेंट भी बहुत अच्छी रही। देखो, मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हम परमेश्वर से मांग सकते, पर हम जो कि आरती ने जैसा समझाया कि हम लालच के रूप में ना मांगे क्योंकि कहते हैं लालच एक बुरी बला है ना, सब लोग इस बात को जानते हैं। लालच के रूप में जो मनुष्य परमेश्वर से मांगता है फिर उसकी आदत हो जाती है शारीरिक चीज़ों को मांगने की, फिर वो आत्मिक चीज़ें नहीं मांगेगा। और मैं जानता हूँ मेरी सेवकाई से, मेरी कलीसिया से ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं जो केवल शारीरिक चीज़ों की मांग करते थे और जब उनको शारीरिक चीज़ें नहीं मिली तो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। क्योंकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको देना नहीं चाहता था, वो देना चाहता था उनको चीज़ें, पर अपने समय के अनुसार वो चीज़ों को करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपने समय के अनुसार किसी को उठाता है, किसी को आशीष देता है, तो फिर जो फिर अब परमेश्वर के समय से पहले जो टाइम हमारा है उसमें हमने सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। पर वो लोग ऐसे नहीं थे, उन्होंने कुड़कुड़ाया, बड़बड़ाया, गालियाँ वगैरह निकाली परमेश्वर को, पासवान को, चर्च को, और वो चले गए। और आज क्या है, उनका जो जीवन है वो और मुश्किल हो गया।
अब वो मेहनत भी करते हैं तो कुछ नहीं पाते, क्योंकि मसीह के लोगों की जो मेहनत होती है वो व्यर्थ नहीं जाती। बाइबल क्या बोलती है? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सुपरनेचुरल बात है, बहुत अलौकिक बात है। बड़ा अच्छा जो आपने अभी प्रचार को सुना, उसी के रिलेटेड अगर अब हम मांगते हैं परमेश्वर से आत्मिक चीज़ों को, आत्मिक एनकाउंटर को, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग इसी हफ्ते नए लोग जुड़े और उन्होंने फरिश्ते देखने शुरू किए। किसी ने प्रभु यीशु मसीह को देखना शुरू किया अपने कमरे में, है ना। किसी ने कोई रोशनी देखी, कुछ ना कुछ देखा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की जो मांग थी वो ये थी कि हम भी इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। आप आत्मिक चीज़ों की मांग करोगे तो आपको तुरंत मिलेंगी, पर शारीरिक चीज़ें आपको इतनी जल्दी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि शारीरिक चीज़ें दबी हुई हैं, वो शैतान के हाथों के नीचे है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? शैतान इस धरती का क्या है? राजकुमार है। तो अगर आपको अपनी आशीषें लेनी है, आपको अपने रास्ते खुलवाने हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अधिकार में खड़े होके उस शैतान के हाथ को हटाना होगा। तभी तो बाइबल कहती कि अन्य जाति की धन संपत्ति तुम खाओगे। तो ओरिजिनल जो धन संपत्ति है वो अन्य जाति लोग लेके बैठे, पर अन्य जाति की धन संपत्ति आपको कब मिलेगी? जब आप परमेश्वर की रास्तों पे चलोगे और परमेश्वर के वचनों से आप अपनी आशीषों को खोलेंगे। ठीक है, परमेश्वर के वचनों से आशीष खुलती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यूहन्ना का 15:7 क्या कहता है? कहता है कि अगर तुम मुझ में रहते हो, प्रभु यीशु मसीह में अगर तुम रहते हो और मेरे वचनों में रहते हो, जो तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। राइट? ऐसा ही हुआ ना? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह में रहे हो, परमेश्वर में ईमानदारी में रहे हो, फिर जब आपने किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना किया तो जवाब मिला ना। आप किसी लंगड़े के लिए प्रार्थना करने गए मसीह में होकर, वो चलना शुरू हुआ, है ना। कोई बीमार है वो चंगा हुआ, गरीबी थी तो हटी। ये देखो चीज़ें आपकी लाइफ में कब होना शुरू होंगी? अलौकिक चीज़ें, अलौकिक चमत्कार जब आप परमेश्वर में रहेंगे। यहाँ लिखा कि अगर तुम, कोई इसको हिंदी में पढ़ देगा तो ज़्यादा अच्छा समझेंगे आप। ये मैंने इंग्लिश का और हिंदी में ट्रांसलेट किया। यूहन्ना का 15:5। हाँ जी, पढ़े। यदि हाँ तुम जी, मुझ में बने रहो हाँ जी, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ जी। तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है ना, कितना आसान है। तो अब लोगों के जीवन में जो गवाहियाँ नहीं आती, जिन लोगों के लाइफ में गवाहियाँ नहीं आती, जिन लोगों के लाइफ में चमत्कार नहीं होते, वो लोग में गिने जाएंगे जो परमेश्वर में बने हुए नहीं। क्योंकि यहाँ लिखा कि तुम जो मांगोगे, जो तुम विश करोगे, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, बुरी बातें नहीं, ये नहीं कि परमेश्वर इसके एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छी चीज़ें, ठीक है। परमेश्वर आपके दिल को भी देखता है। आप जो मांग रहे हैं वो गॉड की नज़रों में होली होना चाहिए, वो गॉड की नज़रों में करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी की छत गिर जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप प्रार्थना करें पड़ोसी की छत गिर जाए तो सच में परमेश्वर उसकी छत गिरा देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो कुछ अधिकार होते हैं, वो भविष्यवक्ताओं को दिए जाते हैं, पर वो भी हम लोग नहीं करते। ठीक है, वो सबके साथ नहीं होता। अगर प्रॉफिट को गॉड ऑर्डर देता है कि तू इस दुष्ट पर्सन का नाश का तू भविष्यवाणी कर, तो सच में नाश हो जाएगा। पर वो सबके लिए नहीं है। आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए ये है, मतलब मेरे को नहीं, आप सब लोगों के लिए ये है कि आप सिर्फ परमेश्वर की डिज़ायर से अच्छे तरीके से चीज़ों को मांगे।
ठीक है, मैं तो गॉड के ऑर्डर में चलता हूँ, जो परमेश्वर मुझे कहता है मैं वैसे चलता हूँ। ठीक है, तो मेरा मांगना नहीं होगा। जो अधिकतर परमेश्वर के दास लोग होते हैं, आप देखना वो ज़्यादा मांगते नहीं परमेश्वर से, नोटिस किया? हाँ, जो जो अच्छे प्रभु के दास लोग होते हैं वो मांगते नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, वो कलीसिया के लिए मांगते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब हमें आशीष देने वाला परमेश्वर ही है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, मांगते मांगते ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा, अगर तुम मुझ में बने रहो और तुम्हारा वचन और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम है ना याचना करोगे, जो तुम सोचोगे, जो तुम विश करोगे, वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड अभी देखते हैं। ठीक है, तो मांगना बुरा नहीं है, पर सबसे पहले आपने आत्मिक चीजें मांगनी। ठीक है, परमेश्वर तू मुझे समझ दे, परमेश्वर तू मुझे अपने मस्सा से भर, परमेश्वर तू अपने वचनों को मेरे अंदर डाल। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा, तुम मेरा वचन तुम में बना होना चाहिए। जब तक परमेश्वर का वचन आपके में होगा ही नहीं, तो आप कैसे मांगोगे? मांगना सीखा ही नहीं आपने, इसका मतलब। ठीक है, आप तो फिर अन्य जातियों की तरह हो कि एक बार में कुछ चाहिए तो जल्दी से दुकान चले गए खरीदने के लिए। ऐसा नहीं होता। अगर आपको नॉलेज रहेगा परमेश्वर के वचन का, तो आप सही तरीके से सही समय पे सही चीज़ों को मांगेंगे। हालेलुया। ठीक है, मैंने बहुत बड़ी बात बोली, आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। सही तरीके से सही चीज़ों को सही समय पे मांगेंगे। ठीक है, जो परमेश्वर के वचनों से भरे रहते हैं लोग। ठीक है, और मांगने के लिए आपको परमेश्वर से आपको बुद्धि भी मांगनी है। ठीक है, यूहन्ना का ये जो जेम्स का 1:5 है, ठीक है, आई थिंक जेम्स को आयुब बोलते होंगे हिंदी में, जिसमें लिखा है अगर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी होती है, यहाँ लिखा है लैक विजडम। ठीक है, तो तुम्हें परमेश्वर से बुद्धि को मांगना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हें देगा बिना किसी गलती के साथ, और वह तुम्हारे पास पहुंचेगी। कितनी सुंदर बात है ना। इसका मतलब मनुष्य को तरक्की करने के लिए परमेश्वर से विजडम को मांगना चाहिए। एक ज्ञान तो आपको आता है जो आप किताबों को पढ़कर सीखते हैं, अपने डिग्री करके सीखते हैं, अपना जॉब एक्सपीरियंस आपको होता है तो आप सीखते हो। पर ये बाइबल इस ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा। बाइबल कह रहा है कि एक ज्ञान है जो मनुष्य को चाहिए ही चाहिए, वो है परमेश्वर का ज्ञान। कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है, परमेश्वर कैसे रास्ते में खड़ा करता है, कैसे तुम्हें बुराइयों से और भलाइयों से बताता है कि ये जगह नहीं जाना, ये बुरे लोग हैं, या बुरी बातें चल रही इधर, बुरी बात है, बुरा गलत रास्ता है ये। तो ये वाली बुद्धि हर मनुष्य को मांगनी है, क्योंकि संसार में शैतान ऑलरेडी काम कर रहा है। अगर ये बुद्धि अगर हम नहीं मांगे, वचन की बुद्धि अपने लाइफ में, तो हम बार बार क्या है, गड्ढे में गिरेंगे। ठीक है, और अब दूसरा वर्ष जो कि सब लोगों के लिए है, हम लोग बहुत गलती करते हैं। अगर तुमने मांगा है तो विश्वास करो कि तुम्हें मिले, और शक नहीं करो, ना शंका करो। ठीक है, ये भी याकूब के 1:6 में, जेम्स के 1:6 में, आयुब के, और याकूब के फिर लिखा, क्योंकि जो शक करेगा वो समुद्र की नदियों के समान है, लहरें, समुद्र की लहरों के समान है। ठीक है, और किससे तूफान से दूर कर दिया जाएगा। कभी आपने देखा कि जब समुद्र में बाढ़ आती है, तो अगर समुद्र में कोई छोटी नाव हो या कुछ भी हो, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो या मछली हो, कुछ भी हो, तो जिस तरफ आंधी जाएगी, जिस तरफ जो हवाएं जाएंगी, वो उसी तरफ जाएगी, है ना। ऐसे ही होता है ना, जहाँ को फ्लो रहेगा हवा का, उसी तरफ वो चीज जाएगी। मतलब नाव है तो नाव उधरी को जाएगी।
आप कंट्रोल नहीं कर सकते नाव को। अगर तेज बहाव है नदी का तो नाव उधर जाएगी। तो शक शंका ऐसे ही काम करता है लोगों की लाइफ में कि अगर आपने मांगा है परमेश्वर से कुछ, तो अगर आप विश्वास नहीं करते, शक शंका करते, तो इसका मतलब जो आपने मांगा वो आपकी प्रार्थना तूफानों में गायब हो जाएगी। ठीक है, वो लहराती लहराती आपके लाइफ से चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इस चीज के लिए दुआ की थी। तो ये शक शंका बहुत बुरी चीज है। ठीक है, इन चीजों से हमने बचना है। अगर मांगा है परमेश्वर से तो विश्वास करो और अपने लाइफ में उस चीज को आता हुआ देखो। अगर आत्मिक गिफ्ट मांगे हैं तो अपने आप को इमेजिन करो कि आप सेवा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि शक शंका ऐसा है, वो आपको नदियों के बहाव के समान आपकी लाइफ को जो आपने परमेश्वर के साथ सोची है वो उस लाइफ को नदी के बहाव के जैसे दूर ले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं परमेश्वर के वचन से। 3 वचनों को आपने याद रखना है जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं बुद्धि के लिए और मांगते हैं। ठीक है, प्रभु महान है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए प्रभु, जितने लोग जुड़े आशीषित हुए और बड़ी आशीषों को, बड़े सामर्थ को तेरे काम करते हुए देखे प्रभु। आज उनके जीवन में खुशियां हो प्रभु। जब भी तुझसे प्रार्थना करके कुछ मांगे तो शक शंका ना करें। शक शंका करने वाली स्पिरिट्स को इनके लाइफ से रिमूव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु ये आज़ादी के जीवन को जिए। यस लॉर्ड, आज़ादी के जीवन को जिए। और ये परमेश्वर अपना जो भी आत्मिक वरदान मांग रहे हैं, जो भी कोई भी तोहफे मांग रहे हैं परमेश्वर, ये हेवनली गिफ्ट्स हो, चाहे प्रभु घर हो, जमीन हो, कुछ भी हो प्रभु, बच्चों की बढ़ोतरी हो, वो सारी चीजें आप करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर उससे और सबसे बेहतरीन बात, ये अपने आप को आत्मिक और स्वर्गीय वरदानों में बढ़ता हुआ ज्यादा देखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह क्यों इतने शक्तिशाली हैं? क्योंकि उनके अंदर वचन भरा हुआ था, भरा हुआ है। ठीक है, और दूसरा स्वर्ग का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह में। धरती का भी, धरती का तो छोड़ो, धरती का बाद में आता है, पर सबसे पहले हेवन का नॉलेज जीसस के अंदर है। तभी जब वो प्रचार करते थे याजकों के सामने, सदूकी और फरीसी जब देखते थे कि ये ऐसी चीजें कर रहा है ये मनुष्य जो हमें सिखाई नहीं गई, मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि वो प्रभु यीशु मसीह एक चलता फिरता परमेश्वर का विचार था, विचार है, जो मनुष्य को बुद्धि दे रहा था। हालेलुया। तभी सदूकी, फरीसी और याजक लोग डरे हुए थे कि यार हम क्यों नहीं इन बातों को जानते थे। मंदिर में जो लोगों ने स्टॉल लगा रखे थे, कोई बकरियां बेच रहा था, कोई मुर्गियां बेच रहा था, मार्केट प्लेस बना रखा था, केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर के मंदिर से उन सारे स्टॉल्स को गिराया, उन टेबलों को गिराया, उन बिजनेस को तोड़ा, हटाया। सदूकी, फरीसी जितने याजक थे उनको पता ही नहीं था कि ये चीज गलत है। इसको कहते हैं परमेश्वर की बुद्धि। और जब परमेश्वर ने उस चीज को करके दिखाया तो आज बहुत सारे प्रभु के दास लोग सावधान हैं कि चर्च कोई मार्केट प्लेस नहीं। हालेलुया, है ना। सो यस, ये चीजें आपको उठाएंगी, यही चीजें आपको ब्लेस करेंगी। अच्छा, तो अभी अगर किसी को अभी प्रार्थना दौरान या वचन से कोई सीख मिली है, ने प्रार्थना दौरान कुछ महसूस किया है, कुछ भी हुआ है, जल्दी से शेयर करेंगे अनम्यूट करके।
बाकी मीटिंग ख़त्म हो गई है, जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। और कल शाम को मैं यूट्यूब लाइव आऊँगा, ठीक है, ज़रूर जुड़ें 6:30 बजे, ठीक है। और कुछ परमेश्वर की गहरे रेवलेशन को बाइबल के हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बताएंगे एक एक करके।